बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर दीदी। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न केवल पार्टियों के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, बल्कि राजनीतिक मंच पर रिश्तों की महाभारत भी देखने को मिल रही है। राजनीतिक मैदान में परिवार के लोग ही एक दूसरे पर राजनीतिक हमले खूब कर रहे हैं। मां के खिलाफ बेटी बगावत पर उतर आई है, तो कहीं पिता और पुत्र अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दो भाई ही अलग अलग विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूपी चुनाव में सभी रंग दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें, इस चुनाव ने स्थापित राजनीतिक घरानों में राजनीतिक लड़ाई की सीमा खींच दी है। हम बात कर रहे हैं अपना दल की, क्योंकि आपको बता दें अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल की दोनों सियासी मैदान में हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। दरअसल अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं और उनकी मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भी सियासी मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, रिश्तों के सियासी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसको नफा किसको नुकसान होगा, इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको इस पर सियासी रिएक्शन सुनाते हैं। अपना दल कबीरा वादी भी इस बार चुनावी मैदान में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कुमार कुशवाहा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी है समाजवादी पार्टी से गठबंधन में? आपका कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सीटों के संख्या में मत जाइए, जीतने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए एक तरह से देखा जाए तो 403 सीटों पर समझिए हम लोग लड़ रहे हैं। गठबंधन है चूंकि समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी का। अच्छा, एक अलग सा सवाल ये है कि दो अपना दल है इस बार चुनावी मैदान में, एक भाजपा के साथ एक सपा के साथ। आप किसको मजबूत मानते हैं? अपना दल दो नहीं है, अपना दल एक ही है। अपना दल कमेरावादी ही अपना दल है, क्योंकि विचारधारा से कोई दल बनता है तो वो अपना दल कमेरावादी ही है, हो सकता है डॉक्टर साहब के मिशन का, और हम ही लोग हैं। बस इतना ही है, कोई कन्फ्यूजन अब जनता के बीच में नहीं है। जनता समझ चुकी है कि उन लोगों के झूठे और जुमलेबाज लोग हैं और उन्हीं के साथ जितने घटक दल हैं वो भी उसी तरह के लोग हैं। डिजिटल जो प्रचार है वो किया जा रहा है, किस तरह की तैयारी आप लोगों की उसको लेकर? डिजिटल प्रचार ठीक है, हम लोग लगभग तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग। किस तरीके से करेंगे? अब जैसे सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से बातें हो रही हैं, बाकी अब आप देख ही रहे हैं कि वर्चुअल रैली वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। लेकिन मूलतः हम लोग देखिए कमेरावादी लोग हैं। हम लोग डिजिटल से ज़्यादा ज़मीन पे लोगों से मिलने मिलाने में भरोसा करते हैं। अपना दल कमेरावादी में माता जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, पल्लवी पटेल जी हैं, उसके अलावा भी और लोग हैं, तो क्या इनमें से कोई चुनाव में जाएगा? देखिए, ये तो आने वाले समय में, बस आप ज़्यादा नहीं, एक आध सप्ताह के अंदर सामने आ जाएगा। जो जो लोग चुनाव में जाएंगे लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अपना दल कमेरावादी की तरफ से 1.5 दर्जन सीटों का ऐलान किया गया है और चुनाव की तैयारी अब ये लोगों ने शुरू कर दी है। रवि कुमार, इंडियन न्यूज़, लखनऊ। मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। नया विवाद केंद्रीय कार्यालय को लेकर है। निर्वाचन आयोग ने कृष्णा पटेल को नोटिस जारी कर उनकी पार्टी के लखनऊ स्थित पंजीकृत केंद्रीय कार्यालय के मालिकाना हक के संबंध में जवाब मांगा है। आयोग ने यह नोटिस वकील वीरेंद्र सिंह की शिकायत पर जारी किया है। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर अब दोनों मां बेटी सामने हैं, अनुप्रिया और मां कृष्णा पटेल के बीच नया विवाद सामने आ रहा है। अब जिस तरीके से मां बेटी में एक रार पैदा हो गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब एक दूसरे पर वार किए जाएंगे। अब मां बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। लगातार अनुप्रिया और मां कृष्णा पटेल के बीच हमेशा आदर और सम्मान तो रहा है, लेकिन अब नए नए रुख अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अलग अलग है। भले ही रिश्ते पारिवारिक हों, लेकिन चूंकि पार्टी अलग है और मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तो उधर अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी लगातार चर्चाओं में हैं। बड़ी बहस में आज हमारे साथ चर्चा में मेहमान खास जुड़ रहे हैं। परिचय करा देते हैं सबसे पहले मेहमानों का। भुवन जोशी नेता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत है बड़ी बहस में आपका। डॉक्टर हेम कुमारी पटेल नेता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। कंचन द्विवेदी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद कसेरा प्रवक्ता है अपना दल के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि यूपी में चुनावी दंगल लगातार जारी है और अब इसी कड़ी में
आज प्रधानमंत्री भी वर्चुअल रैली शुरू करने जा रहे हैं, खुद कमान संभालने जा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज वो वर्चुअल और डिजिटल शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के साथ लगातार रिश्ते भी तार तार होते जा रहे हैं और अलग अलग पार्टियों को लेकर अलग अलग रिश्ते नजर आ रहे हैं। इसलिए शुरुआत विनोद कसेरा जी आपसे ही करूंगा और समझना चाहूंगा, अनुप्रिया पटेल एक तरफ तो दूसरी तरफ कृष्णा पटेल आमने सामने हैं। इस वक्त भले ही रिश्ते हों लेकिन पार्टियां अलग अलग हैं। कैसे देखते हैं आप इनको और क्या चल रहा है इस वक्त मां बेटी के बीच? विनोद कसेरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विनोद कसेरा जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए मैं सीधे अब चलता हूं और लगातार जो हमारे साथ कंचन द्विवेदी जुड़ी हुई हैं। कंचन द्विवेदी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। कंचन द्विवेदी जी, लगातार अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल को लेकर जो चर्चाएं सामने आ रही हैं और राजनीति में पार्टी अलग अलग होना, ये आप देख रहे हैं किस तरह से रिश्तों में भी अलग अलग उनको कर देता है। कई रिश्ते ऐसे हैं कि बेटा अलग है, बाप अलग है, आप बेटी अलग है और माता अलग है। इसको लेकर क्या सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इन पार्टी और रिश्तों को? जी, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। हैदर जैदी। जी हैदर जी, बात ये है ना कि हमारे जो समाज में चीजें हैं और आज के वक्त में जो चल रहा है, मैं थोड़ा सा राजनीति से परे बोलूंगी क्योंकि वो रिश्ता कुछ ऐसा हो रहा है। कहते हैं ना, पुराने वक्त में कहते थे कि माँ कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये कलयुग है। आज की माँ भी बेटे का अनहित अपने पक्ष में कर सकती है। उसके लिए भी जो अगर वो उसकी मनसा नहीं हो रही है तो बेटे के लिए भी बुरा सोच सकती है। तो ना तो माँ माँ रह गई है, ना बेटी बेटी रह गई है। वही एक बहुत पुरानी कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे सब तरीके से रिश्तों में तकरार चल रही है। अगर आप किसी अच्छे पक्ष में जा रहे हैं और दूसरा पक्ष और एक आपको हैदर जी बताऊंगी, ये बात जो होती है ना कि जरूरी नहीं है कि माता पिता हर क्षेत्र में सही ही हो या फिर उनका हर स्तर या हर निर्णय सही हो। ऐसा नहीं होता, कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं और ये माता पिता को समझना चाहिए। ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि नहीं, ये कोई जिद नहीं है कि हम माँ हैं या हम पिता हैं तो हम ही जो कहेंगे वो सही होगा। कभी कभी स्थितियों के हिसाब से और जो आज का वक्त है उस हिसाब से बच्चे भी सही होते हैं। उनको भी हमें समझना चाहिए, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। और यही सारी वजह है कि कभी माँ बेटी के बीच दरार है, तो कभी बाप बेटे के बीच दरार है, तो कभी कंचन द्विवेदी जी, अनुप्रिया पटेल कह रही थी कि माता को मना लेंगे, लेकिन माता तो समाजवादी में चली गई, मना नहीं पाई अनुप्रिया पटेल। जी, मैं यही तो बता रही हूँ ना कि कभी कभी आप ये मानते हैं कंचन द्विवेदी जी, आपसे मेरा सवाल है, आप ये मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है और बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ होता है तो वो माता पिता का होता है? जी, मैं मानती हूँ, पर मैं फिर से आपको एक यहाँ पर लेकिन समाजवादी में जाने से बेटी नहीं रोक पाई। यही मैं कह रही हूँ कि कभी कभी दोनों पक्ष हैं कि जरूरी नहीं। आज क्या मैं हमेशा से कहूँ, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जो स्वार्थ से परे हो। हर एक रिश्ते का स्वार्थ होता है, हाँ, लेकिन वो भावनात्मक स्थिति से हो सकता है, ठीक है। फल की स्थिति से हो सकता है। कंचन द्विवेदी जी, मैं आऊंगा। विनोद कसेरा जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद कसेरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा क्या चल रहा है परिवार में और क्या चल रहा है पार्टी में इस वक्त। सीधा सवाल। ये जो पार्टी है, ये अपना दल संस्थापक यथाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के आंदोलन की उपज है। और उनके देहावसान के बाद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। और उन्होंने डॉक्टर पटेल के ना रहने के उपरांत उन्होंने ही अनुप्रिया जी को आगे लाए। उन्हें साथ लेकर के इस आंदोलन में उनको एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता की हैसियत से लेकर के आई। और साथ में उन्होंने उपचुनाव में उन्हीं के लेटर पैड से, उन्हीं के दिए हुए भी फार्म से सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर रोहनिया से उनको विधायक बनाया। और उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के द्वारा उन्हें मिर्जापुर से सांसद उन्होंने ही बनाया। और लगातार उन्होंने उनका संरक्षण दिया, उनको आगे लेके जाने का काम किया। और ये जो लड़ाई थी, ये कमेरों की लड़ाई थी, वंचितों की लड़ाई थी।
उन लोगों की लड़ाई थी, उन लोगों के लिए डॉक्टर पटेल ने ये संघर्ष परिवार किया। की लड़ाई कैसे बन गई सर? जी? विनोद कसेरा जी, जी जो खुद समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग अब परिवार में ही लड़ने लगे क्या? देखिए, मैं अब उस पे आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं, आपकी उस पे आ बातों को जाइए मैं ना सर सीधा। आज जो और मुद्दा है वो अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल का है, और आखिर ये क्या परिवार में ऐसा हुआ कि एक दूसरे के बीच इतनी छन गई कि अलग अलग पार्टियों में चले गए? मैं उस पे आ रहा हूं। डॉक्टर मतलब इस सांसद बनने के बाद अनुप्रिया जी ने लगातार पार्टी की उपेक्षा की, पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनकी उपेक्षा की, और उन्होंने खुद पार्टी के जो नियम थे, डॉक्टर पटेल की जो आंदोलन थे, उन आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया, और उन्होंने पूरी तरह उनके और उनके पति आशीष सिंह जी ने पार्टी को पूरी तरह से अपने कैद में करने का लगातार प्रयास किया। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी के खिलाफ उन्होंने इस बात को कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, और इस बात को लेकर के चुनाव आयोग में गए और पार्टी को बैन कराया। ठीक है। और आज की तारीख में जब पार्टी बैन अब ये लड़ाई जग जाहिर है और पूरा देश देख रहा है। भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको कितना फायदा होगा? अब कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी में लाने में आप कामयाब हो गए, और अनुप्रिया पटेल आने को तैयार है नहीं। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में माता को भी ले जाना चाहती हैं। अभी कितना फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी फायदे की राजनीति नहीं करती। हम लोग जो राजनीति करते हैं वो राजनीति करते हैं लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, और आखिरी खड़े व्यक्ति को सोशल जस्टिस तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ क्या कर रहे हैं सर? हम जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, चुनाव से पूर्व ही कहा था कि फायदे की राजनीति आप करते नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी से गठबंधन कर लिया आपने, छोटे छोटे दलों को राजभर से आपने गठबंधन कर लिया, छोटे छोटे दलों से आप गठबंधन करके जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फायदे की कोई राजनीति नहीं कर रहे। सपना जो देख रहे हैं आप लगातार, वो मुख्यमंत्री बनाने का देख रहे हैं, और वो छोटे छोटे जातीय समीकरण जोड़ने का देख रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेंगे, बड़े राष्ट्रीय पार्टियों से हमारा गठबंधन नहीं होगा। उस गाइडलाइन को आपने देखा होगा कितने अच्छी तरह से पार्टी ने फॉलो करा है, और उसी के तहत कृष्णा पटेल जी, सोनलाल पटेल जी की जो वाइफ है, उनका जो अपना दल कमेरावादी है, उनसे हमारा गठबंधन हुआ है। और ये गठबंधन हुआ है संविधान बचाने को और लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये गठबंधन 2017 में भुवन जोशी जी 2017 में गठबंधन किया बड़ी पार्टी से, फायदा नहीं हुआ। 2019 में किया, तब फायदा नहीं हुआ। तो अब ये नया प्रयोग है क्या छोटी छोटी पार्टियों से? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इस प्रदेश को बताना चाहता हूं, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, और विज्ञान में प्रयोग होते हैं, और प्रयोग कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन सफल प्रयोगों से असफल प्रयोगों से दोनों से मैं कंचन जी आऊंगा आपके पास, सीखने का विषय होता है। ये प्रयोग कहीं असफल ना हो जाए सर, लगातार जो प्रयोग कर रहे हैं आप। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की महान जनता को 10 मार्च को तय करना है। डॉक्टर हेम कुमारी पटेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर हेम कुमारी पटेल भी हमारे साथ है, कांग्रेस से हैं। नहीं करना है इसका निर्धारण उत्तर प्रदेश। डॉक्टर हेम कुमारी पटेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, महिला कार्ड तो आप भी खूब खेल रहे हैं, कांग्रेस भी खूब खेल रही है, नए नए प्रयोग में लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञाएं हर बार की जाती है, इस बार भी प्रतिज्ञाएं कर ली हैं। कितनी कामयाब हो रही है प्रतिज्ञाएं? और ये जो अनुप्रिया पटेल और उनकी माता का जो विवाद चल रहा है, उससे आपको कोई फायदा पहुंच रहा है? देखिए, आदरणीय सोनेलाल पटेल जी की जो पार्टी थी, जो सिद्धांत थे, उस पे ना तो आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी चली हैं, ना ही कृष्णा पटेल जी चल रही हैं। इसमें किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलेगा और ना कि कोई किसी से हानि पहुंचा पाएगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई एक ही सीट से या अनुप्रिया पटेल जी की कृष्णा पटेल के साथ नहीं है। जो जमीनी कार्यकर्ता है, आज जमीनी कार्यकर्ता, क्योंकि दोनों में से कोई भी आपकी पार्टी में नहीं आना चाहता, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं सर। हमारी पार्टी निश्चित तौर से पटेल बाहुल जहाँ क्षेत्र हैं, सीटों में 1 लाख से ज्यादा पटेल हैं जो कृष्णा पटेल को दी गई हैं, वहां निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी पटेल कैंडिडेट को उतारेगी, और व्यक्तिगत समीकरण को देख के ही टिकटें दी जाती हैं। महिलाओं को आगे किया जा रहा है, यह एक सादा, मतलब ये मान के चलिए हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी हैं, इनकी और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें महिलाओं को आगे ले आ रहे हैं। ये निश्चित तौर से महिलाओं के लिए सफलता है, और उत्तर प्रदेश में
ये राजनीति का एक नया अध्याय है जिसमें महिलाओं के लिए इतना आदर मान सम्मान दिया अब गया। आगे क्या राजनीति रहेगी, कौन सा नया अध्याय रचने जा रहे हैं आप, और ये कितना सक्सेस आप मान रहे हैं? भाई साहब, मैं यही कहूंगी कि जहां पटेल बाहुल क्षेत्र है वहां पटेलों को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी में, और महिलाओं के लिए मान सम्मान है। और जो हमारे घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनने पर उसको पूरा किया जाएगा, और ठीक है। हमारा वोट प्रतिशत भी ठीक और है, हम अब ये वक्त बताएगा कितना वो टिकट दिए जाएंगे और कितने कामयाब होंगे। कंचन द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगा जल्दी। कितनी सहमत है आप डॉक्टर हेम कुमारी पटेल से? जी, पटेल जी से सहमत मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो केवल इनकी पार्टी में तो कहा जाता है कि वो जातिगत राजनीति नहीं करते, तो फिर ये पटेलों को टिकट क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, मैंने अभी अभी उनके सपा के नेता को सुना, वो संविधान की बात कर रहे थे। तो जरा संविधान हमें बता दें, क्या मुजफ्फरपुर के जो किसानों को उन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनको हड़प लिया, उनके किसानों की जमीनों को हड़प लिया, क्या वहां पे संविधान इनका नहीं गया? क्या जो वो राम भक्तों को इन्होंने गोली मारी वहां पर संविधान इनका बच गया? क्या मुजफ्फर अंसारी वगैरह ये जो लोग किसानों की जमीन हड़प रहे थे, इनका संविधान किसानों का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी को भी साफ नजर आ रहा है, और कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या इनका किसानों का मुद्दा नहीं है, अनुप्रिया पटेल पटेल और कृष्णा पटेल का मुद्दा है। मैडम, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, विनोद कसेरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विनोद कसेरा जी, मुद्दा हो। विनोद कसेरा जी, आप आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे आपकी पार्टी? पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर हमारी पार्टी जो वंचितों कमेरों की संघर्ष करने वाली पार्टी है, हम पूरी मजबूती के साथ परिवार की बेटी संभल नहीं रही सर आपसे, और आप कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश को साथ देंगे। देखिए, बेटी तभी संभलती है जब वो माँ बेटी होती है। और यदि बेटी ब्याह भी जाती है वरना ससुराल चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसके अपने तरीके तो माता से रिश्ता खत्म हो जाता है, फिर माँ का रिश्ता नहीं रहता। हमारी रिश्ता तो रहता है, मगर रिश्ता यदि अति महत्वाकांक्षी हो जाए व्यक्ति तो निश्चित तौर पर पिता पुत्र से संबंध टूटता है, पति पत्नी से संबंध टूटता है, माँ बेटी से संबंध टूटता है। क्योंकि ये आंदोलन पति माँ बेटी का नहीं है, ये आंदोलन उन तमाम कमेरों का है, उन तमाम वंचितों का है, उन तमाम शोषितों का है, जिसके लिए डॉक्टर सूर्यलाल पटेल ने अपनी कुर्बानी दी, अपना जीवन लगाया। और उसको लेकर के आज भी 70 वर्ष की एक महिला गली गली गांव में घूम रही है। निश्चित तौर पे ये ठीक है, भुवन जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। विनोद कसेरा जी, ठीक है, भुवन जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अब तो आप बहुत गदगद खुश महसूस कर रहे होंगे कृष्णा पटेल के आने से। बिल्कुल हमें लगता है कि जब गठबंधन धर्म का जब पालन होता है तो 403 सीट जल्दी सर, समय का अभाव है, चर्चा को समाप्त करना। मैं बिल्कुल बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं, गठबंधन धर्म में 403 पर सहयोग हम समाजवादी पार्टी और हमारे सहयोगी सभी लड़ रहे हैं। उसमें यह नहीं माना जाता कौन सी सीट किसके पास है, कौन सी सीट किसके पास है। हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि 403 पे समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन लड़ रहा है, और निश्चित तौर पर ये वक्त बताएगा, और मतदान के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पे लड़ रहा है और कौन कितने पे जीत रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए भुवन जोशी जी, डॉक्टर हेम कुमारी पटेल जी, कंचन द्विवेदी जी, विनोद कसेरा जी। बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।